स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल बायोटेक नेट एंकी। आज हम लोग करने वाले हैं कार्बोहाइड्रेट्स। तो होप सबकी गुड मॉर्निंग हो चुकी होगी। ठीक है, तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं? आज हम लोग करने वाले हैं कार्बोहाइड्रेट्स। कल के लेक्चर में हम लोगों ने पॉलीसेकेराइड्स देख लिया था और आज हम लोग उसे ही डिटेल में पढ़ने वाले हैं। लेकिन ये एनसीईआरटी के नोट्स नहीं होंगे। ठीक है, ये बेसिक कार्बोहाइड्रेट के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन होगी जो आप लोगों को पता होनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग बिना देरी किए शुरू करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट से आप लोग क्या समझते हैं? कार्बन के हाइड्रेटेड फॉर्म्स को हम लोग क्या कहते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स कहते हैं। ठीक है, तो हम लोग फिर से टॉपिक लिख लेते हैं। आज का टॉपिक है हम लोग का कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है, ये क्या होते हैं? ये होते हैं पॉली हाइड्रोक्सी कार्बोनाइल्स। ठीक है, पॉली हाइड्रोक्सी कार्बोनाइल्स। ठीक है, तो और पॉलीहाइड्रोक्सी कार्बोनाइल्स यानी मल्टीपल हाइड्रोक्सी ग्रुप कार्बोनिल ग्रुप के साथ। ठीक है, तो हम लोग देख लेते हैं। ये दो कार्बोनाइल दो टाइप्स के होते हैं। एक होता है आपका एल्डिहाइड, एल्डिहाइड, और दूसरा होता है आपका कीटोन्स, कीटोन्स। ठीक है, एल्डिहाइड का स्ट्रक्चर क्या है? CHO, और कीटोन्स का स्ट्रक्चर क्या है? C डबल बॉन्ड O। ठीक है, तो ये आपके पॉलीहाइड्रोक्सी कार्बोनाइल्स होते हैं। हाइड्रोक्सी आपके OH ग्रुप्स, और पॉली मतलब मल्टीपल। ठीक है, मल्टीपल, मल्टीपल। तो हम लोगों ने देख लिया था कार्बोहाइड्रेट, पॉलीसेकेराइड्स और मोनोसेकेराइड्स। तो आज हम लोग मोनोसेकेराइड्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? मोनोसेकेराइड्स। तो मोनोसेकेराइड्स के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो मोनोसेकेराइड्स ऑन द बेसिस ऑफ नंबर्स ऑफ कार्बन, यानी कार्बन कितना कार्बन का कितना नंबर है, कितना अमाउंट है, उसके बेसिस पे मोनोसेकेराइड्स डिवाइड होते हैं फर्दर कैटेगरीज में, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? जिसे हम लोग कहते हैं ट्राइओजेज, ट्राइओजेज, ट्राइओज, टेट्रोज, टेट्रोज, पेंटोज, पेंटोज, और हेक्सोज। तो ये कुछ कार्बोहाइड्रेट्स हैं, कुछ मोनोसेकेराइड्स हैं जो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन पे डिवाइडेड है। ठीक है, ट्राइओज। ठीक है, ट्राइओज। ट्राइओज में आपका 3 कार्बन प्रेजेंट होगा, जैसे कि आपका होता है ग्लिसरल्डिहाइड, यानी आपका क्या होता है? ग्लिसरल्डिहाइड, GAL, या फिर कीटोन्स में आपका आता है डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन्स। ठीक है, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन्स। टेट्रोज आपका 4 कार्बन का मोनोसेकेराइड है, जिसमें हम लोग का एग्जाम्पल आता है आपका इरिथ्रोज। क्या आता है? इरिथ्रोज। ठीक है, उसके बाद आपका आता है पेंटोज में, जो कि 5 कार्बन का है। इसका एग्जांपल क्या है? राइबोज। ठीक है, फिर आपका आता है 6 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड, जिसका एग्जांपल है आपका सिंपल ग्लूकोज। ठीक है, तो ये कुछ कार्बोहाइड्रेट्स के नंबर्स और उनका कुछ एग्जांपल्स थे। ये आपके एग्जांपल्स हैं कुछ मोनोसेकेराइड्स के, ये कुछ मोनोसेकेराइड्स के एग्जांपल है। ठीक है, और जिनमें एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होता है, यहाँ पे हम लोग ये लिखना भूल गए हैं। जहाँ पे अगर एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है तो हम लोग इसे एल्डोजेज, इस तरह के कार्बोहाइड्रेट को क्या बोलेंगे? एल्डोजेज। अगर इनके साथ फंक्शनल ग्रुप में कीटोन प्रेजेंट है तो हम इसे क्या कहेंगे? कीटोजेज। क्या कहेंगे? कीटोजेज कहेंगे। ठीक है, तो होप यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा मोनोसेकेराइड्स के बारे में, कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में, कि कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं। इनका एम्पेरिकल फॉर्मूला आप लिख लीजिए। एम्पिरिकल फॉर्मूला होता है CH2O ब्रैकेट में N। ठीक है, ये इनका एम्पिरिकल फॉर्मूला है, पर इसमें भी एक एक्सेप्शनल केस है। एक एक्सेप्शनल केस है डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन। ठीक है, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन, जिसका एम्पिरिकल फॉर्मूला ये नहीं होता है। ठीक है, तो एक्सेप्शन भी हम लोगों ने देख लिया। हम लोग इसका पूरा नाम लिख लेते हैं, हाइड्रोक्सी एसीटोन। तो ये इनका ये एक एक्सेप्शनल केस है। ठीक है, जिसका एम्पिरिकल फॉर्मूला ये नहीं होता है, CH2ON। तो यहाँ से हम लोगों ने आज अभी तक क्या क्लियर किया? हम लोगों ने क्लियर किया कि कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं। ये पॉलीहाइड्रोक्सी कार्बोनाइल्स होते हैं। कार्बोनाइल्स में 2 फंक्शनल ग्रुप, जैसे कि आपका एल्डिहाइड और कीटोन। तो जो जिसमें एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होगा उसे हम लोग एल्डोजेस कहेंगे, और जिसमें कीटोन ग्रुप प्रेजेंट होगा फंक्शनल ग्रुप, उसे हम लोग कीटोजेस कहेंगे। फिर उसके बाद हम लोगों ने देखा कि इसके बेसिस पे
आपका मोनोसेकेराइड्स आता है। मोनोसेकेराइड नंबर ऑफ कार्बन के बेसिस पे फर्दर डिवाइडेड होता है, जैसे कि आपका ट्रायोसिस जिसमें 3 कार्बन एटम्स प्रेजेंट होंगे, टेट्रोसिस, पेंटोसिस और हेक्सोसिस। ठीक है, तो यहाँ से हम लोगों ने मोनोसेकेराइड्स के बारे में देख लिया है और उसके एग्जाम्पल भी देख लिए हैं। 3 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड को ग्लिसरल्डिहाइड कहते हैं, जो कि एक तरह का एल्डिहाइड है, और डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन जो एक तरह का कीटोन है। अब हम लोग 3 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग ग्लिसरल्डिहाइड का स्ट्रक्चर। तो ग्लिसरल्डिहाइड का स्ट्रक्चर क्या होगा, पहले हम लोग लिख लेते हैं ग्लिसरल एल्डिहाइड। ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं GAL। ठीक है, अब इसका हम लोग देख लेते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला स्ट्रक्चर। तो ये क्या है, ये है आपका ग्लिसरल्डिहाइड। ग्लिसरल्डिहाइड में 3 कार्बन कंपाउंड्स होते हैं, 1 2 3, और ये है इसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ये आपका स्ट्रक्चर हो गया किसका, ग्लिसरल्डिहाइड का। ठीक है, CH2OH। अब हम लोग देख लेते हैं डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन का स्ट्रक्चर। ये 1 2 और 3। ठीक है, ये 3 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है। ठीक है, अब हम लोग ये है आपका एल्डिहाइड ग्रुप, एल्डिहाइड, एक सेकेंड, रेड कलर उतना पता नहीं चलता है, तो ये है आपका क्या, एल्डोजेस है। अब हम लोग कीटोजेस का एक एग्जांपल देख लेते हैं स्ट्रक्चर के साथ। तो कीटोजेस में आपका आता है CH2OH, यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे भी आएगा आपका CH2OH। ठीक है, CH2OH आएगा। ठीक है, तो ये है आपका क्या, ये है आपका कीटोजेस। क्या है आपका, ये है एक तरह का कीटोजेस। अब हम लोग नेक्स्ट करने वाले हैं, नेक्स्ट ये आपका हो गया कीटोजेस, और ये हो गया आपका एल्डोजेस। इसको बोलते हैं हम लोग डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन। क्या बोलते हैं हम लोग इसको, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन। ठीक है, ये आपका डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन हो गया, जिसको हम लोग बोलते हैं DHA। तो यहाँ से आप लोगों ने एक सिंपलेस्ट मोनोसेकेराइड्स का स्ट्रक्चर भी देख लिया। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है डाइसेकेराइड्स। ठीक है, ये है क्या आपका, ये है आपका पूरा मोनोसेकेराइड। इसके बाद आपका आता है डाइसेकेराइड। तो चलिए अब हम लोग डाइसेकेराइड्स को देख लेते हैं। डाइसेकेराइड्स 2 मोनोमेरिक यूनिट को मिला के बनती है। ठीक है, तो एक सेकेंड जूम कर लेते हैं, फिर यहाँ पे देखते हैं डाइसेकेराइड्स। ठीक है, डाइसेकेराइड्स क्या होता है, डाइसेकेराइड्स 2 मोनोमेरिक यूनिट को मिला के जो कंपाउंड बनता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं डाइसेकेराइड्स। ठीक है, 2 मोनोमेरिक कंपाउंड, जैसे कि आपका कुछ एग्जांपल है, आपका एग्जांपल है सुक्रोज, जो कि कल हम लोगों ने MCQ में देखा था। सुक्रोज एक तरह का डाइसेकेराइड है, क्योंकि इसमें 2 मोनोसेकेराइड से मिलकर बना होता है। एक है आपका ग्लूकोज और दूसरा है आपका फ्रक्टोज। ठीक है, फ्रक्टोज। ठीक है, पूरा लिख लेते हैं, ग्लूकोज और फ्रक्टोज। ठीक है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज। तो इन दोनों मोनोसेकेराइड से ये 6 कार्बन का एल्डिहाइड है और ये भी 6 कार्बन का है, पर ये क्या है, ये कीटोन है। क्या है, कीटोन है, और ये है आपका एल्डिहाइड और कीटोन। ठीक है, एल्डिहाइड, तो ये आपका एल्डिहाइड है और ये आपका कीटोन है। ठीक है, तो इसमें आपका फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड होता है और इसमें आपका फंक्शनल ग्रुप कीटोन होता है। तो इन दोनों के लिंकेज से, इन दोनों के ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से आपका क्या बनता है, सुक्रोज बनता है। ठीक है, तो ये हुए आपके डाइसेकेराइड्स। ये मोनोसेकेराइड एल्डोजेस है और ये मोनोसेकेराइड कीटोजेस है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग एक और एग्जांपल देख लेते हैं डाइसेकेराइड्स का, वो है आपका सेल्यूलोज। क्या है आपका, सॉरी सेल्यूलोज नहीं, ये है आपका लैक्टोज। क्या है, लैक्टोजेस। क्या है, लैक्टोजेस। ठीक है, लैक्टोजेस किसका बना होता है, लैक्टोजेस बना होता है आपका गैलेक्टोज का। गैलेक्टोज भी आपका 6 कार्बन कंटेनिंग एल्डिहाइड ग्रुप है, एल्डोजेस है। क्या है, एल्डोजेस है, और किसका बना होता है, ग्लूकोज का। ठीक है, ग्लूकोज का, ये भी आपका 6 कार्बन कंटेनिंग क्या है, एल्डोजेस है। ठीक है, तो यहाँ से आप लोगों को मोनोसेकेराइड्स, डाइसेकेराइड्स क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखने वाले हैं पॉलीसेकेराइड्स। तो पॉलीसेकेराइड्स का कल हम लोगों ने ढेर सारे एग्जांपल देख लिया था। नेक्स्ट है आपका पॉलीसेकेराइड्स। ठीक है, पॉलीसेकेराइड्स में हम लोग देखने वाले हैं कि मल्टीपल मोनोमेरिक यूनिट होगी। ठीक है, मल्टीपल मोनोसेकेराइड्स मिलकर पॉलीसेकेराइड्स बनाते हैं, और इस पॉलीसेकेराइड्स के 2 एग्जांपल हमने देखे थे। एक था हम लोग का होमोपॉलीसेकेराइड्स, एक था हम लोग का होमोपॉलीसेकेराइड्स। ठीक है, और दूसरा था आप लोगों का हेट्रोपॉलीसेकेराइड्स। क्या था, हेट्रोपॉलीसेकेराइड्स। ठीक है, हेट्रोपॉलीसेकेराइड्स। ठीक है, तो होमोपॉलीसेकेराइड्स में आप लोगों का हम लोगों ने एग्जांपल देखा था कि
स्टार्च और ग्लाइकोजन। स्टार्च और ग्लाइकोजन आपका क्या है, होमोपॉलीसेकेराइड्स है। हेटेरोपॉलीसेकेराइड्स में आपका आता है अगार, अगार आता है, और पेप्टाइडोग्लाइकेन जो कि बैक्टीरियल सेल वॉल में प्रेजेंट होता है। क्या है, पेप्टाइडोग्लाइकेन। पेप्टाइडोग्लाइकेन जो कि आपका किस में प्रेजेंट होता है, बैक्टीरियल सेल वॉल में। बैक्टीरियल सेल वॉल में किस में प्रेजेंट होता है, बैक्टीरियल सेल वॉल में प्रेजेंट होता है। और ये मॉडिफाइड, जो हम लोगों ने देखा था, मॉडिफाइड अमाइनो ग्रुप का बना होता है, जिससे हम लोग नाग और नाम्ब कहते हैं। ठीक है, एन एसिटाइल ग्लूकोसा अमीन और एन एसिटाइल म्यूमेरिक एसिड। ठीक है, तो यहाँ से हम लोगों ने देख लिया कि पॉलीसेकेराइड्स क्या होता है। स्टार्च आपका ग्लूकोज का पॉलीमर है और ग्लाइकोजन भी आपका ग्लूकोज का पॉलीमर है, और हम लोगों ने इसके डिफरेंसेस भी देख लिए थे। ठीक है, तो आप लोगों को यहाँ से एक एग्जांपल और है आपका काइटिन, जो कि आपका किसका मोनोमर है, ग्लक NAC का। ठीक है, तो इस यहाँ तक हम लोगों ने देख लिया था। इनुलिन भी देखा था हम लोगों ने, इनुलिन जो कि आपका फ्रक्टोज का पॉलीमर है। ठीक है, फ्रक्टोज का पॉलीमर है। तो यहाँ तक हम लोगों ने देख लिया। तो आज के इस पूरे लेक्चर में इतना ही। होप आप लोगों को पॉलीसेकेराइड्स, डाइसेकेराइड्स और मोनोसेकेराइड्स क्लियर हो चुका होगा। तो ये था आप लोगों का कार्बोहाइड्रेट्स का नोट्स। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल। और अगर वीडियो में कुछ भी आपको नहीं सही लगा हो वो भी कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं, और जो टॉपिक नेक्स्ट आप लोगों को पढ़ना है वो भी कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय।